आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। तो कल हमने 7वें अध्याय के 19वें श्लोक तक कल हमने अध्ययन, चिंतन और मनन किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप कहते हुए सबसे पहले कहा कि बीजम माम सर्वभूता नाम, मैं ही सभी भूतों का अधिकारक बीज हूं। फिर कहा कि मैं बलवानों में आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं, सामर्थ्य हूं और सभी जीवों के धर्म के अनुकूल शास्त्रों में कहा गया काम हूं। फिर कहा कि जो भी ये सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं, उन्हें तुम मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो, परंतु वास्तव में न तो मैं उनमें हूं और न ही वह मुझ में है। और जो त्रिगुण भावों से, इन तीन भावों से, सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों से मोहित हुआ जो यह जगत है, इसके अतिरिक्त इनके मूलभूत अविनाशी कारण को नहीं जानता और इसी कारण इन तीन गुणों से मोहित होता रहता है। यह भी कहा कि मेरी जो यह है त्रिगुणमयी माया है, यह बड़ी कठिनता से पार जाने के योग्य है, परंतु जो मनुष्य केवल मुझे ही निरंतर प्राप्त होते हैं, अर्थात केवल मेरे ही आश्रय में रहते हैं, वह इस दुस्तर माया को पार कर सकते हैं। फिर कहा कि कौन मुझे प्राप्त कभी नहीं कर सकते, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जो पापी हैं, जो मूढ़ हैं और जो आसुरी भाव का आश्रय लेने वाले हैं तथा माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, वह कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु जो उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी हैं, जो आर्थ हैं, जिज्ञासु हैं और ज्ञानी हैं, ऐसे चार प्रकार के जो पुण्य कर्म करने वाले भक्त हैं, वह केवल मेरा ही स्मरण करते हैं, मेरा ही भजन कीर्तन करते हैं। उनमें भगवान में सर्वदा समाधि युक्त रहने वाला तथा एकमात्र भगवान की ही भक्ति में रखने वाला जो तत्वज्ञानी भक्त है, वही श्रेष्ठ है, क्योंकि तत्व से जानने वाला ज्ञानी मुझे अतिशय प्रिय है और मैं उसे अतिशय प्रिय हूं। श्रेष्ठ तो सभी भक्त है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि उसका मन कहीं और इधर उधर नहीं जाता, केवल भगवान में ही समाहित रहता है और वह भगवान को ही अपनी सर्वश्रेष्ठ गति मानता है। अनेक जन्मों के पश्चात तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सब कुछ वासुदेव है, जो ऐसा मानकर मेरा भजन करता है, ऐसा महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। ऐसे महात्मा सुलभता से प्राप्त नहीं होते। और यह कहने के पश्चात अब आगे भगवान कहना प्रारंभ करेंगे कि किस प्रकार, क्यों लोग, अब प्रश्न यह आता है कि यदि ऐसे महात्माओं का और महापुरुषों का संग दुर्लभ, अमोघ और अगम्य है तथा केवल एक परमपिता परमात्मा का ही भजन करना चाहिए, तब हम अन्य देवी देवताओं का भजन, कीर्तन, स्मरण, पूजन इत्यादि क्यों करते हैं? यह प्रश्न आना स्वाभाविक ही है। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ही आगे भगवान श्लोक 20 से अर्जुन से कहना प्रारंभ करेंगे। परंतु उससे पहले अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए हम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधिर्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं, येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चंद्रबलं त्वदेव विद्याबलं देवबलं त्वदेव। लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः। येषामिन्दिवर्षा मूर्धयस्तु जनार्दनः
विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्ध्यते अभिसिद्धार्थ सिद्ध्यर्थे पूज्यते ये सुरासुरे सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भयान रुक्मांदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः सप्तेतांसं समेर नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमं जीवेत वर्ष शतं साग्रमप मृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वर्थ गीयते। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंद तवत् नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो पितामहाय ओम नमो प्रजापतिभ्य ओम नमो कृष्णोदयपनाय ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार यह कहकर कि महापुरुषों का संग दुर्लभ अगम्य और अमोघ है, अब भगवान ने अर्जुन से कहना प्रारंभ किया कि अन्य देवताओं का पूजन लोग क्यों करते हैं। भगवान ने कहा कामैस्ते हर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्याये नित्या स्वया। तो भगवान ने कहा कि भोगों की कामना के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उन नियमों को धारण करके अन्य देवताओं का भजन करते हैं अर्थात उनकी पूजा करते हैं। अब भजन करने वालों का वर्णन समाप्त कर और यह बताकर कि ज्ञानी भक्त मेरा ही स्वरूप है। पहले ये कहा कि ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञानी भक्त अन्य भक्तों से ऊपर है, और यह भी कहा कि ज्ञानी भक्त तो मेरा ही स्वरूप है। अब आगे फिर माया से मोहित जो मनुष्य जन इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं उन्हीं का पुनः प्रसंग यहाँ भगवान आरंभ करते हैं और कहते हैं कि विभिन्न कामनाओं से मनुष्यों का ज्ञान हर लिया जाता है। उन भोग कामनाओं के मोह से मनुष्यों में यह विवेक नहीं रहता कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, ईश्वर और जीव का क्या संबंध है, मनुष्य जन्म की प्राप्ति किस लिए हुई है, अन्य योनियों की अपेक्षा मनुष्यों में क्या विशेषता है, और भोगों में न पड़कर केवल भजन करने में ही अपना कल्याण है। इस प्रकार जो लोग मोहित हो गए हैं वह लोग नित्य और नैमित्तिक देवताओं जैसे इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि की शरण में जाकर उनकी उपासना
करने लगते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। यह भूल जाते हैं कि मनुष्य जीवन का जो साधन है, जिस लिए हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उत्तरोत्तर उन्नति के क्रम से हमें मोक्ष प्राप्त करना है। इस प्रकृति के नियम को, अपने मनुष्य जन्म को वह भूल जाते हैं और अन्य देवताओं की उपासना में लग जाते हैं। और उन उपासनाओं में जिन जिन नियमों की आवश्यकता होती है, उन नियमों का भी पालन करते हैं। ऐसा ही उनका पूर्व जन्मों का संस्कार होता है और उसी संस्कार से बद्ध होकर वह ऐसा ही करते हैं। आप सोचिए कि यह जो विडंबना हमारे सनातन धर्म में हम आज भी देख रहे हैं, यह आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और आप समझ सकते हैं कि द्वापर और कलयुग के संधि काल में भी इस प्रकार के लोग थे जो परमात्मा का भजन न कर अन्य देवताओं की उपासना करते थे। वर्तमान समय में तो आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो मनुष्यों की ही उपासना करते हैं, जो मनुष्यों को ही देवतुल्य समझते हैं और जो मनुष्यों को ही परमात्मा से ऊंचा आसन प्रदान करते हैं। यही उनके मन में है और यही उनके क्रियाकलापों में है। ऐसे भी बहुत से मूर्ख आपको मिलेंगे जो सनातन धर्म छोड़कर कहीं मजार बनी है, कहीं कोई कब्र बनी है, उस पर जाकर भी चद्दर चढ़ाते हैं, उसका जल भरकर भी लेके आते हैं और उसमें अपना अत्यधिक यह भी समझते हैं कि हमारा एक तो अत्यधिक प्रेम इसमें हो गया और दूसरा यह भी समझते हैं कि उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे बंधु, जो आदमी अपना कल्याण नहीं कर पाया वो आपका कल्याण तो कैसे ही कर सकता है? विचार करने योग्य बात है, इसमें कोई ऐसी असाधारण बात नहीं है। आप साधारण रूप से भी मनन चिंतन करेंगे और यह समझेंगे कि जो मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर पाया वो मेरा कल्याण कैसे करेगा, तब आपको यह बात समझ आ जाएगी कि मनुष्यों की पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, चाहे वह जीवित हो और चाहे वह मरे हुए हो। अब जो खुद ही बेचारा कब्र में गड़ा हुआ है, उसकी पूजा करने का लाभ ही क्या है? यही भूतों प्रेतों की उपासना है, जिसके विषय में भगवान आगे कहेंगे। परंतु कहने का अर्थ यहाँ केवल इतना है, उस समय यह सब विचारधारा नहीं थी, लोग अन्य नित्य नैमित्तिक देवताओं की पूजा करते थे, तो भगवान ने केवल नित्य नैमित्तिक देवताओं के विषय में ही यह कहा। अब नित्य और नैमित्तिक देवताओं में क्या अंतर है? देवताओं के भी दो भाग हैं, नित्य और नैमित्तिक। इस विषय में पहले एक बार मैं कह चुका हूं, परंतु भागवत गीता के प्रसंग में शायद वह नहीं आया। तो नित्य देवता वो हैं जिनका स्थान नित्य है और कल्प के अंत तक रहेगा, महाप्रलय आने तक उनका स्थान नित्य है और वह नित्य स्थान बना रहेगा। नैमित्तिक देवता वो हैं जिनका स्थान केवल एक स्थान मात्र से ही चलता है, जैसे कि ग्राम देवता, यदि ग्राम का विनाश हो जाए तो नैमित्तिक देवताओं का भी विनाश हो जाता है। इसी प्रकार देवता नित्य और नैमित्तिक दो भागों में विभाजित है। नित्य देवता है इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि जितने भी देवता हैं, यह सभी, अग्नि देवता, वायु देवता, यह सभी नित्य देवता है। और नैमित्तिक देवता है स्थान देवता, ग्राम देवता, इस प्रकार के जितने भी देवता है वह सब नैमित्तिक देवता है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि जो विमोहित हुए हुए लोग हैं, जो यह विचार नहीं कर पाते कि मुझे अपना कल्याण किस प्रकार से करना है, वह नित्य और नैमित्तिक देवताओं की पूजा में जाकर केवल भोग प्राप्ति के लिए उनकी पूजा भी करते हैं और जो भी कुछ उसके लिए आवश्यक हो वह ऐसे नियमों का भी पालन करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही संस्कार उनका पूर्व जन्म से प्राप्त हुआ है और उस संस्कार से बद्ध होकर वह ऐसा ही करते हैं। अब इस श्लोक में जो अन्य देवताओं की उपासना की बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है, उसे यह जोड़कर नहीं देखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य देवता की उपासना करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम यह तात्पर्य इस श्लोक से लेंगे तब तो इसके अर्थ का संपूर्ण रूप से अनर्थ हो जाएगा। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि फल की इच्छा से जो हम पूजा करते हैं अन्य देवताओं की, यज्ञों की, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तप करते हैं, उसमें केवल यही अर्थ समझना चाहिए कि केवल भोग प्राप्ति के लिए जो अन्य देवताओं की उपासना की जाती है उसी को भगवान ने इसमें सम्मिलित किया है। अथवा इनसे भी नीचे, जैसे कि मैंने कहा कि आप कब्र पूजन कर रहे हैं या फिर किसी भूत प्रेत आदि देव योनियों की पूजा कर रहे हैं, या फिर इस प्रकार के जितने भी क्रियाकलापों में भोग प्राप्ति की, केवल विभिन्न फल प्राप्ति की आशा से, भोग प्राप्ति की आशा से जो लोग लग जाते हैं, उन्हीं का अर्थ यहाँ लिया जाना चाहिए।
निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के भगवान के लिए जो विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य, यह 5 रूप कल्पित किए गए हैं। पंचो उपासना का प्रावधान जो हमारे धर्मशास्त्रों में है, उनका अर्थ यहाँ बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो ईश्वर सदृश ही है, भगवान के रूप ही है। और आगे 10वें अध्याय में जब भगवान कहेंगे कि रुद्राणा शंकराश्मी, तब भगवान स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट कर देंगे कि यह सब मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कोई अन्य रूप नहीं है। निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना के लिए 5 रूप जो है वह भी भगवान का ही रूप है, भगवान ही है, और इसलिए इस पर आक्षेप यहाँ हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ केवल अन्य देवता ही लेना चाहिए। जो पंचो उपासना के देवता है उनसे किसी भी प्रकार से इसका अर्थ नहीं लेना चाहिए। अब एक प्रश्न यहाँ यह भी आता है, यदि ऐसा है केवल पंचो उपासना करनी चाहिए और केवल अवतारों की ही उपासना करनी चाहिए, तब हम हनुमान इत्यादि देवताओं की क्यों उपासना करते हैं? तो देखिए, हनुमान जी की उपासना, एक तो हनुमान जी परम भक्त हैं, हम उनके चरणों में केवल यह निवेदन करते हैं कि इतने क्षुद्र जीव हम हैं कि हमारी तो उस परम परमात्मा श्री राम रूपी विष्णु भगवान, श्री राम श्री कृष्ण रूपी सर्वगुण संपन्न परमात्मा तक हमारी कोई पहुंच नहीं है। आप उनके सेवक हैं, आप उनके सेवक होते हुए हमें अपना सेवक बना लीजिए, जिससे कि भगवान की उपासना का हमें भी लाभ प्राप्त हो सके। कभी हो सके तो हमारे विषय में भी भगवान से कह दीजिएगा, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका में कहा है कि हे हनुमान, जब भी आप श्री राम की सेवा में हो तो मेरी यह पत्रिका श्री राम के समक्ष रख दीजिएगा और उन्हें कह दीजिएगा कि एक तुलसीदास नाम का तुच्छ जीव है जो आपकी आराधना किया करता है, कृपया उसकी ओर भी देख लीजिए। तो हनुमान जी की उपासना करने का केवल कारण यह है कि हमें भी दासों का दास बना लो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक तो हमारी पहुंच नहीं है, परंतु दासों के भी दास यदि हम बन पाए तो वही हमारा सौभाग्य है। और इसीलिए हनुमान जी की इतनी अधिक उपासना आप देखेंगे संपूर्ण भारतवर्ष में की जाती है। बल बुद्धि विद्या के प्रदाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, परंतु उपासना का मुख्य कारण यही है कि वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, दासों तक है। आप हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए और यदि संभव हो सके तो भगवान श्री राम से, साक्षात नारायण स्वरूप से कभी हमारे विषय में भी कह दीजिएगा। हम जो बाकी जो विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य, यह जो पंच उपास्य देव हैं, इनके विषय में पहले भी कह चुका हूं। श्वेताश्वरो उपनिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक ही भगवान है जो रुद्र रूप में स्थित है, और श्रीमद् भागवत पुराण में भी यही कहा गया है कि एको ही रुद्रो न द्वितीय ततस्तुर या इमाम लोका ईशतीश ने भी प्रत्यंग संसृष्टि संचु कोचांत काले संसृजय विश्वा भुवनानि गोपा, कि जो जगत की रक्षा तथा उन पर शासन करता है वह वास्तव में केवल एक ही है, जो रुद्र के रूप में, जो एक सुप्रीम एनर्जी सोर्स के रूप में विद्यमान है। उसके समीप कोई अन्य ऐसा नहीं है जो उसे दूसरा बना सके। वह सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है और सभी जगत, सभी ब्रह्मांड का, समस्त जगतों का सृजन करता है, और जगत का सृजन पालन करने के पश्चात वह इन सभी को अपने आप में ही समा लेता है। महाप्रलय के समय सब कुछ उसी में समा जाते हैं, उसके अतिरिक्त कोई अन्य शेष नहीं रहता, वही केवल शेष रह जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम इस पर मनन करें तो यह सिद्धांत संपूर्ण रूप से निश्चित हो जाता है कि जो समस्त विश्व के संचालन जो कर रही हैं वह 3 शक्तियां विद्यमान है, उसमें पंचोपास्य है और 3 शक्तियां विद्यमान है, और यह 3 शक्तियां ही यहाँ रहकर कार्य कर रही हैं। अध्यात्म ज्ञान राज्य के जो संचालक हैं वह ऋषिगण है, अधिदेव कर्म राज्य के संचालक देवतागण है, और अधिभूत स्थूल राज्य के संचालक पितृगण है, और इनके ऊपर पूर्ण रूप परमात्मा है जिनका आधिपत्य इन सब पर है। मनुष्य केवल स्थूल राज्य पर ही आधिपत्य कर सकता है, परंतु जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों पर समान रूप से आधिपत्य कर सके, जो उन सबके जिसका अधिकार स्थूल और सूक्ष्म दोनों पर हो, वही देवता है। देवता ऋषि पितृ में भी यही शक्ति विद्यमान है, इसलिए दैव जगत के तीनों विभागों के चालक हैं, और इसीलिए और यही ईश्वर की विभूतियों से युक्त देवताओं, ऋषियों, पितरों के विषय में समझना चाहिए।
अब कुछ धर्मों में आप देखेंगे कि देव शक्ति का पूर्ण रूप से पता न चलने के कारण कुछ उनके अनुयायी अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, प्रत्यक्ष देवताओं की, जैसे कि समुद्र की पूजा होती है, जैसे कि अग्नि की पूजा होती है। तो इसी प्रकार से इन विभूतियों की पूजा भी की जा सकती है। इसी प्रकार से कुछ लोग एंजल पूजा भी करते हैं। मैं जैसा कि पहले कह चुका हूं कि हमारे यहाँ तो कोई सिद्धांत ही नहीं है कि ईश्वर और शैतान में कुछ अंतर है। हमारे यहाँ तो जो भी कुछ प्रकृति में हो रहा है वह सभी भगवान की त्रिगुणात्मक शक्ति, सात्विक, राजसिक और तामसिक शक्तियों से ही संपन्न होकर किया जा रहा है। परंतु एंजल पूजा भी लोग करते हैं, देव विभूति ही है। और इस प्रकार से हम यदि पूर्ण विवेचन करें तो यह स्पष्ट रूप से साबित हो जाता है, स्पष्ट रूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा विष्णु महेश ही उस परम पिता परमात्मा जो एक सुप्रीम एनर्जी के रूप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं, यही इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सगुण ईश्वर हैं। इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। यह तीनों भगवान स्वरूप हैं। अन्य देवताओं से इनकी किसी भी प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती, इसीलिए अन्य देवताओं की श्रेणी में इनकी गणना नहीं होती। अब देवता कितने हैं? देवता 33 हैं। 33 करोड़ की भ्रांति कई बार आती है, परंतु देवता केवल 33 ही है। इस विषय में एक बहुत ही विस्तृत लेख हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, आप वह पढ़ सकते हैं। परंतु हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं भी 33 करोड़ देवताओं का किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया है। केवल 33 देवताओं का ही, 33 प्रकार के देवताओं का ही उल्लेख है। वसो देवता, रुद्रो देवता, आदित्य देवता, त्रयस्त्रिशंसा सुराह। तो इस प्रकार देवताओं का 33 प्रकार के ही कहा गया है। इस विषय में अधिक नहीं जाएंगे। अब प्रश्न यहाँ ये आता है कि यदि ऐसा है और केवल यही पंचोपासना ही प्रमुख है और अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करना चाहिए, तब ऐसा क्यों होता है कि किसी के मन में भगवान गणेश के लिए अत्यधिक प्रेम होता है, किसी के मन में सूर्य भगवान के लिए अत्यधिक प्रेम होता है, किसी के मन में शक्ति के लिए अत्यधिक प्रेम होता है, दुर्गा माता के लिए अत्यधिक प्रेम होता है, किसी में भगवान शिव के लिए और किसी में भगवान विष्णु के लिए। ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य एक ही प्रकार से उपासना नहीं कर सकते? तो यही ज्ञान विज्ञान योग है। पहले ज्ञान है और फिर हमारे ऋषि मुनियों ने इसको सोच समझकर, इस पर अध्ययन चिंतन मनन कर कर, साक्षात रूप में इसे देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि हमारा जो शरीर है यह पंचभूतों से बना हुआ है और पंचभूतों से बनने के कारण हमारे में पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। इन 5 तत्वों से मनुष्य शरीर बनता है और इनमें से जिसके अंदर, जिस भी मनुष्य के अंदर जो भी तत्व प्रबल रहेगा, उसी के अनुसार इन 5 में से किसी एक भगवान में उस मनुष्य की स्वाभाविक रुचि होगी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि लठ लेके हम खड़े हैं और कह रहे हैं सिर्फ एक ही है और एक ही की तुम्हें उपासना करनी है, चाहे तुम्हारी इच्छा कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा शरीर कैसे भी बना हो, सिर्फ एक ही की उपासना तुम्हें करनी है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान ने, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि इन्हीं पंच तत्वों के कारण अलग अलग मनुष्य इन 5 उपास्यों में से या तो इन 5 उपास्यों की या फिर इन्हीं के स्वरूपों की पूजा करता है तथा उसी में उसकी स्वाभाविक रुचि होती है। कपिल तंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आकाश स्याधिपो विष्णुर अग्नेश्च महेश्वरी वायु सूर्व तिक्षे ऋषो जीवनस्य गणाधिपत्य। अर्थात आकाश तत्व जिसके अंदर अधिक है, आकाश तत्व के साथ भगवान विष्णु का स्पष्ट रूप से इसके अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु है। तो जिस भी मनुष्य में आकाश तत्व अधिक होगा वह भगवान विष्णु की अथवा भगवान विष्णु के स्वरूपों की उपासना करेगा। जिसमें भी अग्नि तत्व अधिक होगा, अग्नि तत्व के साथ महाशक्ति का संबंध है, महाशक्ति उसकी अधिपत्य देवता है, उसी का अधिपत्य करती है। तो जिसमें भी अग्नि तत्व अधिक होगा वह शाक्त उपासक होगा, वह शक्ति की उपासना करेगा। जिसमें भी
वायु तत्व अधिक होगा वह सूर्य भगवान का उपासक होगा, सूर्य भगवान की उपासना करेगा। जिसमें पृथ्वी तत्व अधिक होगा वह भगवान शिव की उपासना करेगा, और जिसमें जल तत्व अधिक होगा वह गणपति जी की उपासना करेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे एक ही परिवार में पैदा हुए अलग अलग मनुष्यों की रुचि अलग अलग भगवानों में होती है। कोई शाक्त उपासक होता है, कोई वैष्णव उपासक होता है, कोई गणेश उपासक होता है, और कोई शैव उपासक होता है। तो इस प्रकार अलग अलग तत्वों का, अलग अलग जिन तत्वों से हमारा शरीर बना है, जिसकी भी प्रधानता उस शरीर में रहेगी, चाहे वह एक ही परिवार में पैदा क्यों ना हुए हों, अलग अलग अपनी रुचि अपने आप ही बन जाएंगी। आप देखेंगे परम वैष्णव परिवार होगा परंतु उसमें शिव जी का उपासक विद्यमान होगा, परम शाक्त उपासक होगा परंतु उसमें गणेश जी का उपासक विद्यमान होगा, और गणेश जी की उपासना करने वालों में भी विष्णु भगवान, शिव भगवान और शक्ति और अथवा सूर्य भगवान की उपासना करने वाले अवश्य ही उपस्थित रहेंगे। तो यही मनुष्य मनुष्य शरीर के साथ परमात्मा का संबंध है, और यही सनातन धर्म की अलौकिकता है कि वह केवल एक ही जगह सबको एक ही रास्ते पर नहीं हाँकता, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है कि आप जिस प्रकार उपासना करने चाहें उस प्रकार से उपासना करें, जहां आपकी स्वाभाविक रुचि हो, पंच तत्व से जिस प्रकार आपका शरीर बना हो और जिस तत्व की आप में प्रधानता हो, आप उसी की उपासना कीजिए। कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अंततः तो आप उस परम पिता परमात्मा की ही उपासना कर रहे हैं। परंतु फिर भी यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उपासना करते समय हम केवल पंचोपासना अथवा इन शास्त्रीय आधार पर जो देवता उपस्थित नहीं है उनकी उपासना हम न करें। उससे हमें कुछ अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि केवल सांसारिक भोगों की प्राप्ति ही उपासना का अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमें अर्थार्थी से आर्थ, आर्थ से जिज्ञासु, जिज्ञासु से ज्ञानी, ज्ञानी के पश्चात स्वयं भगवान के स्वरूप हो जाना है। यही हमारा मोक्ष पथ है, और यही भगवान ने यह मोक्ष पथ यहाँ हमें दिखा दिया है। तो जिसके शरीर में जो तत्व प्रधान होगा वह उसी की ओर स्वाभाविक रूप से पूजा करेगा। जैसा कि मैंने कहा, जिसके शरीर में आकाश तत्व प्रधान होगा उसकी रुचि स्वभाव से ही भगवान विष्णु अथवा उनके स्वरूपों की ओर, राम श्री राम की ओर, कृष्ण की ओर, भगवान परशुराम की ओर होगी। जिनके शरीर में अग्नि तत्व प्रधान होगा उनकी रुचि स्वभावतः माता दुर्गा, माता काली इत्यादि पर होगी, और जिसकी जैसी स्वाभाविक रुचि है उसी के अनुसार उपासना करनी चाहिए, और यही युक्ति युक्त है। और इसी प्रकार से सदगुरु भी शिष्य की परीक्षा करने के पश्चात यह जानकर कि इसके शरीर में क्या तत्व अधिक है, प्रकृति भेद के अनुसार किसी भी एक देवता की उपासना करने का आदेश उसे देते हैं। इसलिए यह जो पंच उपासना हमारे शास्त्र में बताई गई है, यह सभी पंच उपास्य भगवान स्वरूप ही हैं। इनमें ना तो कोई छोटा है और ना बड़ा है, सभी भगवान स्वरूप है। यह सभी जो आजकल हो हल्ला आप देखेंगे कि ऐसा है वैसा है, देवी ने सबको जन्म दिया, भगवान विष्णु से सबको जन्म दिया, शिव जी ने सबको जन्म दिया, सूर्य से सब उत्पन्न हुए और भगवान गणेश से सब उत्पन्न हुए, यह सब भ्रांति मूलक है, अज्ञान कारक है, और इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। यह केवल पक्षपात बनाने के लिए ही समाज में है, अन्यथा इन सभी देवताओं में, इन सभी भगवानों में कोई भी अंतर नहीं है। इसमें ऐसा करने में हमें अपनी भी हानि है और समाज की तो हानि इसके अंदर है ही। तो जो देवता जीवधारी है, जो देवता नित्य और नैमित्तिक है, केवल उन्हीं के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा है, ईश्वर उपासना चाहे किस भी विषय में की जाए वह तो एक रूप ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और यही सब भागवत गीता में भी उपासना का शब्द से कहा गया। तो भगवान 20वें श्लोक में मुख्य रूप से यही कह रहे हैं कि जो लोग देवताओं की उपासना कर रहे हैं वह केवल कामनाओं से प्रेरित होकर ही कर रहे हैं, जिनके मन में कामना होती है, और जो उन्हें लगता है, अब यदि आपको किसी चीज की कामना है और आपको कह दिया गया कि अरे फला फला मंदिर के अंदर फला फला मूर्ति है, आप जाकर उसके अंदर पुष्प अर्चना कीजिए अथवा ये कीजिए वो कीजिए और आपको आप जो चाहोगे मिल जाएगा। अरे भैया, अगर 100 लोग जाकर एक जगह कहीं कहीं कुछ ऐसा प्रार्थना करेंगे, 2 का तो सत्य हो ही जाएगा ना।
तो दो का भी यदि सत्य हो गया तो ये मान्यता हो जाएगी कि अरे भैया ये तो बहुत बड़े संत महात्मा है, अरे ये तो बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की, चाहे वह वैदिक देवता हो चाहे वैदिक देवता ना हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, परंतु कितने ही अवैदिक देवता स्वयंभू देवता बनकर यहाँ बने बैठे हैं, परंतु उनके विषय में आप पढ़े तो आप जानेंगे कि वे केवल साधारण इंसान थे। ना तो उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा बड़ा कार्य किया और न ही कोई ऐसी बड़ी चीज दिखाई जिसमें उन्होंने समाज का कल्याण अथवा समाज का पुनर्निर्माण किया हो। देवता के अवतारों के विषय में, भगवान के अवतारों के विषय में और साधारण मनुष्यों में यही अंतर है कि अवतार के विषय में आप देखेंगे उन्होंने कहीं ना कहीं समाज के पुनर्निर्माण का कार्य अवश्य किया, और जिसने पुनर्निर्माण का कार्य नहीं किया वह तो अवतार की कोटि में आ ही नहीं सकता, चाहे वह अंशावतार हो, चाहे आवेशावतार हो, चाहे विशेषावतार हो, कोई भी अवतार क्यों ना हो, वह समाज के पुनर्निर्माण का कार्य अवश्य ही करेंगे। और यदि वह समाज के पुनर्निर्माण का कार्य नहीं हुआ है तब आप समझ लीजिए कि अवतारों की श्रेणी में तो उन्हें रखा ही नहीं जा सकता, और यदि अवतारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता तब उनकी उपासना करने के लिए, उनकी ही ओर झुकने के लिए हम अपना समय व्यर्थ क्यों करें, जब हमारे सामने साक्षात परम परमेश्वर की वाणी है, साक्षात भगवान कृष्ण ने गीता में इतना अधिक उपदेश अर्जुन को निमित्त बनाकर समाज के कल्याण के लिए दिया है। तब हम क्यों ना पंचोपासना में लगे, क्यों ना हम कृष्ण भक्ति करें, क्यों ना हम राम भक्ति करें, क्यों ना हम शक्ति की भक्ति करें, क्यों ना हम गणेश भगवान की भक्ति करें, क्यों ना हम शिव जी की भक्ति करें, क्यों ना हम सूर्य भगवान की भक्ति करें। इन सभी को छोड़कर कहीं अन्य जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यही अर्थ हमें यहाँ 20वें श्लोक से लेना चाहिए। इसके आगे भगवान कहना प्रारंभ करते हैं 21वें श्लोक से कि यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम एव विधाम्यहम् तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव वेदाधियहम्। भगवान कहते हैं कि जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को पूजना चाहता है, मैं उन भक्तों की प्रीति वहीं स्थिर कर देता हूं, उन भक्तों की श्रद्धा को मैं उन्हीं देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूं। अब यह सुनकर किसी के भी मन में संदेह आ सकता है कि आप तो संपूर्ण विश्व में सबकी बुद्धि के प्रेरक हैं, तो फिर लोगों की बुद्धि को प्रेरणा करके आप अपने में ही क्यों नहीं लगा लेते, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जब कोई मनुष्य किसी अन्य की उपासना कर रहा हो तब उसकी बुद्धि में भेद उत्पन्न कर आप उसे अपनी ओर ही आकृष्ट कर ले। तो इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हुए कहते हैं कि जो जो श्रद्धा से जिस जिस शरीर की पूजा करना चाहता है, मैं उसी की श्रद्धा को अचल बना देता हूं और उसका परिवर्तन मैं नहीं करता। तीसरे अध्याय में जो उपदेश दिया गया कि कर्मों में आसक्ति रखने वाले जो अज्ञ पुरुष हैं उनकी बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए, उसका आशय यहाँ भी भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। उनकी श्रद्धा को वही दृढ़ करने में ही उनका हित है, क्योंकि जिसकी बुद्धि में पूर्व संस्कार पूर्व जन्म के वश रजोगुण अथवा तमोगुण अधिक है, उन्हें वह उसी राजस अथवा तामस देवता की उपासना में लगेंगे। यदि उन्हें वहां से हटाया जाएगा तो वह और भी अधिक दोषयुक्त लौकिक कार्य करेंगे और उस उपासना पद्धति से हटते हुए समाज की हानि ही करेंगे। फिर वह उच्छृंखल हो जाएंगे और मद्यपान विचार आदि में लग जाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि अज्ञानता पूर्वक, हालांकि वे मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु उनकी उपासना को मैं वहीं दृढ़ बना देता हूं, उनकी श्रद्धा को वहीं स्थापित कर देता हूं। अब समझिए, कोई इस एक आदमी की श्रद्धा यदि किसी पीर बाबा में है, मजार में है, जो कि नहीं करनी चाहिए, बहुत ही अनुचित कार्य है। आपके अपने धर्म में इतने देवी देवता विद्यमान हैं, आप तब भी जाकर कब्र को पूछते हैं, आपको ये भी नहीं पता उसके अंदर कौन गड़ा है। मेरे विचार से यह सब अनुचित है और नहीं करना चाहिए। परंतु तब भी यदि कोई ऐसा करता है कि आप यहाँ पीर बाबा पे जाओगे, चद्दर चढ़ाओगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, अरे आपको पता है उसका अपना पुत्र था या नहीं था?
तो भगवान एक रूप से यही यहाँ कह रहे हैं कि यदि उनकी श्रद्धा वहां से हम हटाएंगे और उनको एक अलग जगह लाएंगे तो हो सकता है उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से ही भ्रमित हो जाए और वह सभी प्रकार की उपासना का कार्य छोड़ दें। इससे अच्छा यह है कि वह उत्तरोत्तर उन्नति के क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और जब उनकी उस परम परमात्मा में बुद्धि पूर्ण रूप से निहित हो जाएगी तब उसकी बुद्धि अपने आप ही निर्मल और स्वच्छ हो जाएगी। अभी तो वह फिर भी श्रद्धा से किसी की उपासना कर रहे हैं, अपने मन को संयमित कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से योग साधन कर ही रहे हैं। अब चाहे इससे नाशवान फल प्राप्त हो, चाहे उन्हें नरक का ही दर्शन क्यों ना करना पड़े, परंतु तब भी कुछ तो उन्नति उनकी होगी ही। जो भी उन्नति अवनति होगी, कम से कम वह मनुष्य योनि में तो उच्छृंखल होकर अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। इसलिए उनकी हित बुद्धि से ही भगवान ने उनकी श्रद्धा को निश्चल बनाने के लिए यहाँ यह कहा है कि मैं उनकी श्रद्धा को वहीं स्थापित कर देता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धा से अलग नहीं हटाता। अब आप देखें तो जो हमारे पास अभाव है, मनुष्यों का साधारण धर्म है कि अभाव की पूर्ति हमें करनी है। अभाव की पूर्ति करना मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसी में हम अपना पूरा पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। यदि हमारे पास धन नहीं है तो धन उपार्जन के साधन खोजने की प्रयास करते हैं, धन का उपार्जन करना चाहते हैं। ज्ञान नहीं है तो ज्ञानी बनकर अपने अज्ञान भाव को दूर करना चाहते हैं। इसी प्रकार से अन्य जो भी कामनाएं हैं, उन्हीं कामनाओं की पूर्ति करने में हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। यही जीव का स्वभाव है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कुछ विलक्षण है और बाकी सब केवल परमात्मा की प्राप्ति में ही लगे हैं। तो जिसके पास आयु कम है वह चिरायु बनना चाहता है, सांसारिक भोगों को भोगना चाहता है। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार की कामनाएं मनुष्य जीवन में होती है। शक्तिहीन जीव शक्तिमान बनना चाहता है और दुखी जीव आनंद प्राप्त करना चाहता है। इन सभी वस्तुओं का अभाव जीव में है, परंतु परमात्मा में यह सभी वस्तुएं पूर्ण रूप से विद्यमान है। परमात्मा की कोई आयु नहीं है, अनंत आयु है, शक्ति अनंत है, ज्ञान अनंत है, आनंद अनंत है। इस कारण परमात्मा से मिलकर उनके पास पहुंचकर उनकी उपासना कर इन वस्तुओं के लाभ करने की लालसा मनुष्यों में आती ही है। यह जो उनके पास पहुंचने की लालसा है, इसी को उपासना कहा जाता है। यही उपासना का अर्थ है कि हमें किसी ना किसी प्रकार से भगवान के पास पहुंचना है। उप का अर्थ है समीप और आस धातु का अर्थ है प्राप्त होना। तो जब हमें भगवान का सामीप्य प्राप्त हो गया, यही उपासना का फल होना चाहिए। और यही परमात्मा के समीप जाने का अथवा उनका सामीप्य लाभ प्राप्त करने का और इन सब उपायों को करने का नाम ही उपासना अथवा साधना है। अनेक प्रकार के अधिकार वाले मनुष्य, अनेक कर्म और धर्म करने वाले मनुष्य अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार उपासना करते हैं। और यही कारण है कि अलग अलग धर्मों में आप देखेंगे तो अलग अलग अधिकार के मनुष्यों की अलग अलग रीतियां प्रचलित हैं। यह भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि जो भी अज्ञानता पूर्वक उपासना कर रहा है उसे उसकी उपासना से मत हटाओ, उसको वही उपासना करते रहने दो। जिस दिन उसका वह ज्ञान मूलक जो उसकी विचारधारा है, जिस दिन उसको समझ आ गया कि यह ज्ञान मूलक है और मुझे इस अज्ञान में नहीं रहना, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, तब वह मेरी ही उपासना करने लगेगा। क्योंकि सभी की गति एक ही ओर है, चाहे किसी भी प्रकार से उपासना की जाए, चाहे वह साक्षात रूप से की जाए, चाहे परोक्ष रूप से की जाए, इन सब की गति अद्वितीय महासमुद्र की ओर ही है। जिस प्रकार, और वह महासमुद्र परमात्मा है, जिस प्रकार नदियों की गति महासमुद्र की ओर होती है, उसी प्रकार हर जीव की गति भी अद्वितीय परमात्मा की ओर ही होती है। महिमन सूत्र में भी लिखा है कि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार रुचि के भेद से किसी एक धर्म मत का पथ कुछ सरल और किसी का कुछ कठिन होता है, परंतु जिस प्रकार सभी नदियों की एकमात्र गति समुद्र ही है, उसी प्रकार से सभी साधनाओं का अंतिम लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति ही है। भगवान सबकी बुद्धि के अधिकारी हैं, भगवान ही सबकी बुद्धि को नियंत्रित करते हैं। और जिस प्रकार से भगवान जिस भी प्रकार की
उपासना करने का आदेश दें, उसी के अनुसार उपासना करनी चाहिए। यह पूर्व संस्कार, और यह प्रेरणा भगवान कैसे देते हैं? यह सिर्फ प्रेरणा भगवान पूर्व संस्कार के अनुसार ही प्रेरणा देते हैं। तामसिक बुद्धि को एकाएक सात्विक बनाने का कार्य वह नहीं करते। हमारे सामने एक उदाहरण अभी समाज में विद्यमान है कि एक मनुष्य, साधारण मनुष्य था, उसे अचानक एक बड़े डेरे की गद्दी, बड़े ही आश्रम की गद्दी दे दी गई और उसे उस आश्रम का नियंता बना दिया गया। उसने उस आश्रम के साथ क्या किया, यह सब आप देख रहे हैं। खुद भी जेल में है, उसके अनुयायी भी जेल में है। तो तामसिक से सात्विक बुद्धि एक साथ नहीं बन सकती। भगवान भी यह कार्य नहीं करते। ऐसा करने से संसार में जो भेद प्रचलित है वह मिट जाएगा और फिर सृष्टि ही नहीं चल पाएगी। सभी तामसिक सात्विक बनकर बैठे रहेंगे, परंतु मन उनके भावों में जो भाव होंगे वह तामसिक ही रहेंगे। तब सृष्टि का चलना ही एक प्रकार से रुक जाएगा। इसलिए भगवान ने पूर्व कर्मों के अनुसार ही हर मनुष्य को प्रेरणा दी है और वह प्रेरणा के अनुसार ही चलता है। यही सनातन धर्म की दिव्यता है कि सनातन धर्म यह नहीं कहता कि केवल मेरा पथ लेकर ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सनातन धर्म कहता है कि जिस भी पथ पर तुम चल रहे हो चलते रहो, केवल अपनी उपासना, केवल अपनी भक्ति को दृढ़ करो, परमात्मा के श्री चरणों में मन लगाओ और जिस भी प्रकार के तामसिक विचार तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, धीरे धीरे उन तामसिक और राजसिक विचारों पर काबू पाना प्रारंभ करो। मुझे यह समझ नहीं आता कि तलवार लेकर गर्दन काटने से किसकी फायदा होगा, अथवा चार लोगों को गोली मारकर समाज में डर उत्पन्न कर अपने धर्म की किसी भी प्रकार से दिव्यता तो कोई भी प्रदर्शित नहीं कर रहा, जो आजकल हमारे देश में, संपूर्ण विश्व में चल रहा है। संपूर्ण विश्व आक्रांतित है, संपूर्ण विश्व डरा हुआ है। अब डर का भाव उत्पन्न करके तो आप अपने में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते। अश्रद्धा और घृणा ही उत्पन्न होगी, जो कि समाज में हो रही है। और फिर यही लोग शोर मचाना शुरू करते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे अगेंस्ट फोबिया है, ऐसा है वैसा है। अरे आप ये कार्य संसार में नहीं करोगे तो कोई आपकी तरफ उंगली उठाकर देखेगा भी नहीं, और यह कार्य केवल इन्हें ही करना पड़ेगा, कोई अन्य इस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार सब कार्य करते हैं और सनातन धर्म यही कहता है कि अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते रहो, पूर्व संस्कारों के अनुसार कार्य करते रहो, परंतु कोई भी ऐसा कार्य ना करो जो आपके स्वयं के लिए अनुचित हो। और यही सनातन धर्म की मान्यता है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में हम देखें तो गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि समस्त कर्मों का फल प्रदाता यदि ईश्वर है तो वह भी कर्म की ही अपेक्षा रखता है, कर्मानुसार ही फल देता है, कर्मों के अतिरिक्त फल नहीं देता। जिस भी प्रकार के कर्म किए जाएंगे उसी प्रकार के कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम कर्म तो करेंगे तामसिक और हमें फल प्राप्त होगा सात्विक अथवा राजसिक। ऐसा नहीं होगा। जैसे कर्म करेंगे उसी प्रकार की फल की प्राप्ति भी हमें होगी। प्रभु अकर्ता है और बिना किसी कर्म किए हुए अकस्मात कोई भी फल नहीं देते। वेदांत सूत्र में भी यही निश्चय किया गया है कि पूर्व संस्कारों के अनुसार ही आगे आगे कर्म होते रहते हैं और उन कर्मों का फल भी कर्मों के अनुकूल ही केवल ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही प्राप्त होता है। श्री रामानुजाचार्य ने इस श्लोक की व्याख्या में यह भी लिखा है कि सब देवताओं में भगवान ही अंतर्यामी रूप से विराजमान है, इसलिए उन देवताओं की उपासना भी एक प्रकार से भगवान की ही उपासना है। और इसी अभिप्राय से, जैसा कि हम तृतीय अध्याय में भी देखा है, तीसरे अध्याय में भी देखा थे कि भगवान ने स्पष्ट कहा कि जो अज्ञानी जन अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वह भी भ्रांति पूर्वक मेरी ही उपासना करते हैं। और इसी अभिप्राय से भगवान यहाँ यह कह रहे हैं कि उनकी श्रद्धा को वहां स्थापित करना ही उचित है, उनकी श्रद्धा को वहां से हटाना उचित नहीं है। अब इसके आगे भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि वह श्रद्धा स्थापित हो जाए और यदि श्रद्धा से किसी की भी उपासना की जाए तो उससे क्या फल प्राप्त होता है। सतया श्रद्धया युक्त
तस्य राधनं निहते लभ्यते च तत कामान् मया विहितान् हितान् ततः कामान् मया एव विहितान् हितान्। तो भगवान कह रहे हैं कि उस श्रद्धा से युक्त होकर जो वह देवभक्त अन्य देवताओं का पूजन करता है, वह मेरे ही द्वारा स्थापित की गई, मेरे ही द्वारा निष्पन्न की हुई अपनी कामनाओं को उस देवता से निस्संदेह ही प्राप्त करता है। कहने का अर्थ, एक यदि वाक्य में कहूं तो इस कहने का अर्थ यहाँ भगवान का यही है कि श्रद्धा पूर्वक यदि किसी की भी पूजा अर्चना चाहे किसी भी रूप में की जाए, वह कभी निष्फल नहीं जाएगी। परमात्मा की कृपा से उस किसी भी प्रकार की जो देवता की उपासना हम कर रहे हैं उससे वह निस्संदेह ही प्राप्त होगी। तो भगवान ने यह भी कहा कि वह मनुष्य मेरी दी हुई श्रद्धा से, जब मैं उस श्रद्धा को स्थापित कर दूंगा तो मेरी दी हुई श्रद्धा से, मेरी स्थापित की हुई श्रद्धा से वह उन विभिन्न देवताओं की आराधना में लगा रहेगा और फिर उस उपासना के फल रूप से अपनी कामना के अनुसार फल भी प्राप्त करेगा। वह फल भी मेरे ही दिए हुए होते हैं, फल का प्रदाता तो ईश्वर ही है। शिव महिमन सूत्र में भी कहा गया है कि हे भगवान शंकर, यज्ञ करने वाले जब अपनी फल की प्राप्ति के संबंध में सोते रहते हैं तब आप ही जानते हैं, अर्थात आप ही उन्हें अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अर्थ यही है कि हमें फल किस प्रकार और कैसे मिलेगा, यह ज्ञान उन यज्ञ करने वालों को नहीं होता, उपासना करने वालों को नहीं होता। यही उसका शयन है और आप उसमें जागृत रहते हैं, अर्थात किसे फल देना है किसे फल नहीं देना है यह आप पर ही निर्भर रहता है। कर्म तो जिस समय किया जाए उसी समय नष्ट हो जाता है। सभी क्रियाएं भी केवल एक क्षण मात्र के लिए ही रहती हैं, आगे नष्ट हो जाती हैं। यदि पुरुष रूप परमात्मा का आराधन न किया जाए तो वह भी नष्ट हुआ ही समझो। नष्ट होने वाले कर्म फल देने वाले हो ही नहीं सकते। इसलिए यदि हम अनुचित रूप से उपासना करेंगे तो उसका उचित फल भी हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए केवल परमात्मा को ही फल प्रदान करने वाला समझकर उपासना करनी चाहिए। और यही भगवान श्री कृष्ण ने भी इस श्लोक में कहा है कि मेरे ही दिए हुए फलों को सब उपासक प्राप्त करते हैं। सभी एक रूप है, चाहे वह ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान गणेश, चाहे भगवान सूर्य, चाहे महाशक्ति, यह सभी एक ही रूप है और वही फल प्रदाता है। मयेव एवकार से और हितान इस शब्द से मैं ही फल प्रदाता हूं, इस अंश को भगवान ने यहाँ दृढ़ कर दिया है कि मेरे अतिरिक्त कोई अन्य फल प्रदान नहीं कर सकता और केवल परमात्मा की कृपा दृष्टि से ही किसी भी उपासना का जो फल है वह प्राप्त होता है और उसी में आराधक पुरुष का हित भी है। अब इसके आगे भगवान बता रहे हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है और जो पूर्ण रूप परमात्मा की उपासना करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषां तत भवति अल्पमेधसां देवान् देव्यज यन्ति मद्भक्ता यन्ति मामपि देवादेव्यज यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो भगवान कह रहे हैं कि उन अल्प बुद्धि देव उपासकों को नाशवान फल की प्राप्ति होती है। देवताओं की उपासना करने पर वह देवताओं को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जिस भी प्रकार वह मेरी उपासना करें अंत में वह मुझे ही प्राप्त करते हैं, किसी अन्य को प्राप्त नहीं करते। अब यहाँ प्रश्न, पिछले श्लोक में जो भगवान ने कहा कि मैं ही फल प्रदान करता हूं, तो यहाँ यह प्रश्न हो सकता था कि जब अन्य देवताओं की उपासना करने पर भी आप ही फल प्रदान करते हैं
तब आप उनको अपरहत ज्ञान अर्थात अज्ञानी क्यों कह रहे हैं, ज्ञान रहित उन्हें आप क्यों कहते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन छोटी बुद्धि वालों को अर्थात किसी सांसारिक भोगों की प्राप्ति करने वालों को यदि धन चाहिए तो धन, स्त्री चाहिए तो स्त्री, पुत्र चाहिए तो पुत्र, धन किसी प्रकार की कामना लेकर यदि परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवताओं की उपासना की जाती है तो उसका वही फल मिलता है, अर्थात वह अंतवान नष्ट होने वाला फल ही उन लोगों को मिलता है। अब नाश होने वाला फल ही उन्हें क्यों मिलता है उसके विषय में यह स्पष्ट करते हैं कि अन्य देवताओं की उपासना करने वालों का अपनी अपनी कामना सिद्धि के अतिरिक्त अंतिम फल यही है कि वह केवल देवताओं की उपासना करते रहें, तब वह अंततः केवल उस देवलोक को प्राप्त कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त वह कुछ अन्य प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु जैसे ही उन पुण्यों का क्षीण होगा वह वापस पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगे। मोक्ष की प्राप्ति देवताओं की उपासना से संभव ही नहीं है। आप खुद समझिए, यदि आप एक रास्ते पर जा रहे हैं और वो रास्ता केवल एक निश्चित स्थान तक ही जाता है, तब उस स्थान से आगे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि न तो जाने का आपके पास साधन है और न ही जाने की सड़क है। डेड एंड आ गया तो डेड एंड के आगे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि जब सरकार ने सड़क ही नहीं बनाई उस रास्ते से आगे तो आप जाएंगे कैसे? और जाना चाहते भी हैं, सड़क भी है, परंतु किसी भी प्रकार उसका कर देने के पैसे नहीं है, टोल टैक्स के पैसे नहीं है, तब भी वह आपको आगे नहीं जाने देगा। तो इस प्रकार से जब यदि जिसकी उपासना की जाएगी, भगवान यह कह रहे हैं कि जिस भी देवता की उपासना की जाएगी उसी प्रकार का फल प्राप्ति भी होगी। इसके अतिरिक्त देवताओं की उपासना से यह नहीं समझना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मोक्ष की प्राप्ति तो केवल परमात्मा की उपासना से ही प्राप्त हो सकती है। देव उपासना का अंतिम फल यह हो सकता है कि वह देवलोक को प्राप्त कर लें, उनका सायुज्य प्राप्त कर लें, उनका सामीप्य प्राप्त कर लें, अथवा उनके स्वरूप में ही मिल जाए। परंतु जब लोक और देवता दोनों ही नाशवान है, कल्प के अंत में नित्य देवताओं का भी अंत हो जाएगा, केवल एक ब्रह्म ही शेष रह जाएगा। तब उनका लोक, जब उनके लोक का नाश होगा तब पुनर्जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो चाहे पुण्यों के क्षीण होने पर पुनर्जन्म लेना पड़े, चाहे लोकों के क्षीण होने पर पुनर्जन्म लेना पड़े, तो पुनर्जन्म तो लेगा ही। इसीलिए यहाँ उन फलों को भगवान ने नाशवान कहा। और आप देखेंगे कि बहुत से लोग केवल पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा और तुच्छ और क्षणिक भोगों के लिए ही उपासना करते हैं। कोई केवल धन उपार्जन के लिए ही उपासना करते हैं और अपनी अपनी कामना के अनुसार उन भोगों को प्राप्त कर यह समझ लेते हैं कि हमें जो अपने जीवन में प्राप्त करना था वह हमने कर लिया, इसके अतिरिक्त हमें कुछ अन्य की प्राप्ति नहीं करनी। परंतु कुछ लोग विशेष श्रद्धा बढ़ जाने के कारण भोगों की अपेक्षा भगवान में ही अधिक प्रीति रखते हैं, अधिक प्रीति रखते हुए भगवान की उपासना करते हैं तथा भगवान के स्वरूप में ही अंततः मिलने का प्रयास करते हैं। चाहे इस जन्म में यह संभव ना हो सके, परंतु इस जन्म के संस्कारों के बाद नया जन्म लेने पर, पुनर्जन्म पर पुनः भगवान प्राप्ति का प्रयास किया जाएगा। यह भगवान स्वयं ही बता रहे हैं। इसलिए यह अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए उपासना में कि जिस देवता की उपासना की जा रही है उनसे मिलने वाले जो भोग तथा लोक हैं यह सभी विनाशशील है, और भगवान के द्वारा जो प्रदान किए जाने वाला फल है वह अनंत है, वह अक्षीण है, वह सदा बना रहता है। इसलिए इसी प्रकार से उपासना करनी चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, परंतु कर्म के फलों को केवल परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित कर यही सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, परमात्मा स्वरूप, अन्य कोई भी देव सभी मुझसे यह कार्य करा रहे हैं, मैं स्वयं कोई भी यह कार्य नहीं कर रहा। अब अंतवान भगवान ने यहाँ ये क्यों कहा कि जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उन्हें अनंतवत क्यों कहा? तो अनंतवत का अर्थ यही है कि जो देवता अपने स्वरूप से ही यदि हट जाएगा, कल्प के अंत में यदि इंद्र देवता का स्थान भी बदल जाएगा और अग्नि देवता का स्थान भी बदल जाएगा, वरुण देवता का स्थान भी बदल जाएगा,
तब उसमें जो मिलने वाला है, जो उनकी शरण में रहने वाला है, उसे भी अपने स्थान से हटना ही पड़ेगा। यदि प्राइम मिनिस्टर हटा तो उसका पीए भी हटेगा और पीपीएस भी हटेगा। ऐसा नहीं होगा कि पीए और पीपीएस वही बने रहेंगे और प्रधानमंत्री अथवा मंत्री अथवा कोई अन्य उच्च अधिकारी हट जाए और उसके अनुगत वही बने रहें, ऐसा नहीं होता। तो इसी प्रकार से जब उपास्य जिस उपासक की उपासना करेगा वही यदि नहीं रहेगा, तब वह किस प्रकार से संपूर्ण रूप से अविनाशी फल प्राप्त कर पाएगा। और जो संसार से एक बार छुटकारा पा गया, जिसने भगवान की भक्ति की, संसार से एक बार छुटकारा पा लिया, फिर वह संसार के बंधन में आ ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरी उपासना का फल अनंत अविनाशी है, तथा जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उनका फल विनाशशील है और क्षणिक फल देने वाला है। इसलिए परब्रह्म की भक्ति से चित्त शुद्धि के द्वारा सभी कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जब कामना मन में ही नहीं रहेगी तो कामना एक प्रकार से पूर्ण ही हो जाएगी और अंत में भगवान ही सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है, यह इस ज्ञान की भी प्राप्ति हो ही जाएगी। जैसे कि भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि ना मया विशेष स्थिति का काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रयोग बीजाए निश्यते, कि अर्थात जिन्होंने मुझ में अपनी बुद्धि लगा रखी है उनकी कामना आगे दूसरी कामना पैदा करने वाली नहीं होती। संसार में कामनाओं का क्रम चलता रहता है, कामनाओं का सिलसिला चलता रहता है, वैसा क्रम भगवान के भक्तों में नहीं चलता। भगवान के समीप निवास करना अथवा अभेद भाव से भगवान में एकत्व प्राप्त कर लेना, दोनों का नाम ही भगवत प्राप्ति है। भगवान के ज्ञानी भक्तों में यदि हम देखें तो उनकी दृष्टि में तो संपूर्ण जगत भगवान का ही रूप है, इसलिए उन्हें तो भगवान नित्य प्राप्त है ही। भगवान का तत्व ज्ञान होने पर ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान परम दयालु हैं, परम सुहृदय हैं, वह जिस बात में भक्त का कल्याण होता देखते हैं उसी प्रकार उसके शीघ्र ही उसके समीप पहुंचकर वही काम उससे करवाते हैं। और भगवान की प्राप्ति होने के पश्चात तो भक्ति के छूटने का प्रश्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भक्ति भगवान और भक्त की एकता हो गई तब भक्ति छूट ही नहीं सकती। अब इसमें उदाहरण यही है कि यदि बीज को बो दिया जाए तो वह अंकुर के द्वारा नए वृक्ष में बदल जाता है, परंतु यदि आप उसे भून दें, आप उसे अधिक पानी डालकर ओट दें, तब वह बीज बोने लायक नहीं बनता, अर्थात उससे अंकुर पैदा ही नहीं होता और वह अंकुर पैदा करने की शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान में बुद्धि लगाने पर कामनाओं की प्राप्ति का जो आगे सिलसिला है वह भी समाप्त हो जाता है और वह शक्ति भी नट जाती है। जब कामनाएं ही नष्ट हो गई तो फिर ज्ञान प्राप्ति में विलंब हो ही नहीं सकता। आगे भगवान यही बताते हुए कि जिनका विश्वास भगवान के नाम स्वरूप और लीला इत्यादि में नहीं है, उनका किस प्रकार से वह ज्ञान में डूबे रहते हैं, इसी को व्यक्त करते हुए भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमं आपनन मन्यते माम बुद्धय परम भावम अजानन्त मम अव्ययम अनुत्तमं परम भावम अजानन्त मम अव्ययम अनुत्तमम्। भगवान कहते हैं कि मेरे अविनाशी सर्वोत्तम और तथा सबके कारण स्वरूप भावों को ना जानने वाले बुद्धिहीन मनुष्य व्यक्त रूप से मुझे प्राप्त हुआ मानते हैं, अर्थात मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर व्यक्ति भाव से भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब यहाँ अवतार विषय में भी भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो मुझे मेरे अविनाशी सर्वोत्तम और सभी कारण रूप से नहीं जानते, वह केवल यही समझते हैं कि यह केवल एक मनुष्य है, यह मनुष्य के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं है और यह परमात्मा स्वरूप नहीं है। भगवान के गुण प्रभाव नाम स्वरूप और लीला आदि में जिनका विश्वास नहीं होता,
तथा जिनकी बुद्धि मोह से आवृत होकर बुद्धि नष्ट हो गई है, उन्हीं के लिए भगवान ने यहाँ अबुद्धे का प्रयोग किया है कि ऐसे लोगों की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं कि समस्त जगत भगवान की ही विभिन्न प्रकृतियों का विस्तार है, सबसे उत्तम है और भगवान से उत्तम कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। वह केवल यही समझते हैं कि भगवान को हमने ही उत्पन्न किया, हमारा ही डर है, हमारे ही डर के कारण हमने भगवान को उत्पन्न किया, और यदि हमारे मन से यह डर समाप्त हो जाएगा तो भगवान भी समाप्त हो जाएंगे और भगवान की कोई सत्ता है ही नहीं। उन्हीं को भगवान ने यहाँ बुद्धिहीन कहा है, अबुद्ध कहा है। भगवान के, जैसा कि पहले भी हम कह चुके हैं, भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों ही नित्य रूप हैं, दोनों ही दिव्य हैं। वह अपने अचिंत्य और अलौकिक दिव्य स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव, गुणों के लिए ही मनुष्य आदि के रूपों में अवतार लेते हैं। मनुष्य आदि के रूप में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अंतर ध्यान हो जाना ही परम धाम गमन है। अन्य प्राणियों की भांति शरीर संयोग वियोग रूप जन्म मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को न समझ पाने के कारण कई बुद्धिहीन मनुष्य यह समझ लेते हैं कि जिस प्रकार सभी प्राणी पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता नहीं थी, और अब जो अभी जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं, इसी प्रकार कोई भी अवतार अथवा यह भगवान श्री कृष्ण भी पहले नहीं थे। अब वसुदेव के घर में उन्होंने जन्म लिया है और साधारण मनुष्यों में और इनमें अंतर ही क्या है, इनमें कोई भेद नहीं है, यह भी साधारण मनुष्य ही है। और यह भाव दिखाने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं, मुझ में कोई अन्य विशेषता नहीं देखते, अर्थात अवतारों में उनकी श्रद्धा ही नहीं रहती। वह केवल यही कहते हैं कि यह जो है, यह तो केवल वसुदेव के घर में जन्म लिया हुआ साधारण प्राणी है, यह तो केवल दशरथ जी के घर में जन्म लिया हुआ साधारण प्राणी है, इसमें कोई भी अलौकिकता नहीं है और ना ही यह भगवत अवतार है। अब एक प्रश्न यहाँ यह भी आता है, तो यह आप समाज में देख ही रहे हैं, इसमें अत्यधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिसका जैसा मन, उसकी ऐसी बुद्धि और वैसी ही उसकी वाणी। तो इस प्रकार से अनेक हैं जो ये कहते हैं कि अवतार में हमारा विश्वास नहीं है, भगवान अवतार लेते ही नहीं, केवल उस निर्गुण निराकार परब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना आप कैसे करेंगे जब मन संयमित ही नहीं होगा। मूर्ति पूजा के विषय में हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, अत्यधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ति केवल ध्यान केंद्रित करने का साधन है। अब वह अलौकिक शक्ति जो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, उस अलौकिक शक्ति को एक केंद्र के रूप में स्थापित करने का नाम ही मूर्ति पूजा है, और यही हमारी पूजा का आधार है, और यही मंदिर जाने का भी आधार है, और यही एक प्रकार से सनातन धर्म का मूल, आप कहें तो जो नींव का पत्थर है वह यही है। यदि इसको हटा दिया जाएगा तो इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बनेगा। तो सबसे पहला आक्षेप होता है मूर्ति पूजा पे, दूसरा आक्षेप होता है अवतारों पे, और यह जो अवतारों के विषय में आक्षेप है, इसको भगवान ने स्वयं ही मिटा दिया है। भगवान ने स्वयं ही इस 24वें श्लोक में कहा है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्त रूप से व्यक्त हुआ मानते हैं और यही समझते हैं कि मैं तो साधारण मनुष्य हूं, कोई अलौकिक कार्य मुझने नहीं किए। अब यहाँ प्रश्न यह भी हो सकता है कि यदि प्रयास समान है और फल में बहुत बड़ा भेद है, तो फिर सभी लोग आप ही का भजन क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों होता है कि सभी अलग अलग भजन करते हैं? इसका उत्तर भगवान पहले भी दे आए हैं, और यहाँ भी अव्यक्तम इस शब्द से भगवान ने इसी का उत्तर दिया है। भगवान श्री आदि शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि पहले अप्रकट और इस समय प्रकट रूप में उपस्थित हुए मुझको निर्बुद्धि लोग ही ऐसा मानते हैं, अर्थात शरीर ग्रहण करने से पहले मैं अप्रकट था, अर्थात किसी को ज्ञात नहीं था, अप्रकट हो गया हूं, ऐसा ही लोग समझते हैं। परंतु वह निर्बुद्धि क्यों है, इसका कारण श्री शंकराचार्य जी बताते हैं कि जो सबसे पहले, कि मेरा जो सबसे पर ईश्वर भाव है, जो अविनाशी है और जिससे उत्तम कुछ अन्य हो ही नहीं सकता, ऐसे भाव को वह नहीं जानते। इसका अर्थ यही हुआ कि जीव रूप ही सबकी दृष्टि में आता है, परमात्मा के स्वरूप को लोग नहीं जान पाते, इसलिए जीव रूप देवताओं के ही भजन में वह लगे रहते हैं। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण परमात्मा की उपासना में नहीं लगते, केवल उन्हीं
कार्यों में लगे रहते हैं जिससे उन्हें लौकिक सुखों की प्राप्ति हो। अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी किसी भी प्रकार से कार्य नहीं करता। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भी इसी प्रकार की व्याख्या की है कि देह ग्रहण से पूर्व मैं कार्य करने में असमर्थ था और देह ग्रहण करने के बाद मैं कार्य करने में समर्थ हो गया हूं। ऐसे ही साधारण लोग मुझे सांसारिक मनुष्य की तरह समझते हैं, किंतु मैं सदा ही सब सामर्थ्य रूप से युक्त रहता हूं, चाहे वह अव्यय रूप से हूं अथवा सोपाधिक रूप से रहूं, जिस भी रूप में रहूं, अनुत्तम रूप में रहूं, जिस भी रूप में रहूं, परंतु वह सामर्थ्य मुझ में है। और इस प्रकार मेरे परम भाव को बुद्धिहीन लोग नहीं समझते और इसीलिए वह मेरा भजन नहीं करते। भगवान का यही आशय यहाँ कहने का है। और आगे भगवान यह भी कहते हैं, क्योंकि ये अज्ञानी मेरी उपासना नहीं करते तो मैं भी उनके सामने नहीं आता। अज्ञानी को अज्ञानता में ही जीने दो, जिसमें उसकी श्रद्धा है उसी की श्रद्धा को दृढ़ करने के पश्चात उसी को वही रहने दो। उत्तरोत्तर उन्नति के क्रम से वह उन्नति करता हुआ आखिरी में मुझ तक पहुंच ही जाएगा। इसलिए मैं उनके सामने प्रकट नहीं होता और योग माया से मैं आच्छादित रहता हूं। तो भगवान इसी विषय को कि मैं सबके सामने क्यों नहीं आता, इसी विषय को प्रकाशित करते हुए आगे कहते हैं, न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोऽयं न अभिजानाति लोको मामज्य अव्ययम् मूढ़ोऽयं न भिजानाति लोकमम् अज्वयम्। तो भगवान कहते हैं कि अपनी योग माया से आच्छादित हुआ मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जान पाता। तो यह प्रश्न यह हो सकता था कि ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग आपको नहीं जान पाते, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर भगवान पहले भी दे चुके हैं कि मुझे जानने के लिए ज्ञानी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञानी तो एक प्रकार से मेरा ही स्वरूप है। और अब यह कहते हुए कि ऐसा क्यों होता है कि लोग उस अवस्था तक पहुंचते ही नहीं, ज्ञानी बन ही नहीं पाते, इसका कारण क्या है? यही इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि मैं अपनी योग माया से आवृत हूं, ढका हुआ हूं, इसी कारण मैं सबके द्वारा नहीं जाना जाता। सबके द्वारा नहीं जाने जाने का तात्पर्य यही है कि कोई कोई मेरे परम भक्त ही मुझे जान सकते हैं, सब लोग तो माया के द्वारा मूर्ख ही बने रहते हैं। इसलिए मेरा अज अर्थात जन्म रहित और अव्यय अर्थात नाश रहित रूप को वह नहीं जान पाते। चौथे अध्याय के 6 श्लोक में भगवान ने जिसे आत्ममया कहा है, अर्थात जिस योग शक्ति से भगवान दिव्य गुणों से सहित स्वयं मनुष्य आदि के रूप में प्रकट होते हुए भी लोक दृष्टि में जन्म धारण करने वाले साधारण मनुष्य के समान ही प्रतीत होते हैं, उसी माया शक्ति का नाम योग माया है। जब भगवान मनुष्य आदि के रूप में अवतीर्ण होते हैं, तब जैसे बहुरूपिया किसी अन्य स्वांग में लोगों के सामने आकर अपना असली रूप छिपा लेता है, तब वह अपनी उस योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसे छिपे रहते हैं। यही उसका योग माया से आवृत होना है। भाव यही है कि भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं, साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे के पार नहीं जा सकती। इस कारण अधिकतर मनुष्य उन्हें अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मानते हैं, इसलिए भगवान सबके प्रत्यक्ष नहीं होते। जो भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जिनको भगवान अपना परिचय देना चाहते हैं, जिन्हें भगवान इस लायक समझते हैं कि वह परिचय प्राप्त कर सके, केवल उन्हीं के सामने वह प्रत्यक्ष होते हैं। जिस प्रकार सूर्य का बादलों से ढक जाना कहा जाता है, परंतु वास्तव में सूर्य बादलों से नहीं ढकता, केवल लोगों की दृष्टि से बादलों के द्वारा सूर्य के आच्छादित होने के कारण ही, सूर्य के बादलों के आवरण के कारण ही सूर्य छिप जाता है, वास्तव में नहीं छिपता। क्योंकि यदि वास्तव में सूर्य ढक जाए अथवा छिप जाए तो उसका ब्रह्मांड में कहीं प्रकाश ही नहीं होगा। वैसे ही भगवान वस्तुतः माया से आवृत नहीं होते। यदि वे आवृत होते तो किसी भी भक्त को
उनके यथार्थ दर्शन प्राप्त नहीं होते। योग माया समावृत्ति की व्याख्या करते हुए भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है कि सत्व आदि गुणों की योजना ही योग है, वही माया कहलाती है, अथवा भगवान में चित्त को एकाग्र करना ही वह योग है, वही माया है। इसका तात्पर्य यही लगाना चाहिए कि यदि सत्व गुण आदि ही माया है तो भगवान ने इच्छा अनुसार माया को उत्पन्न किया है। वह भगवान के स्वरूप को ढका हुआ रखती है, स्वरूप को नहीं जानने देती, परंतु जो इस स्वरूप को जान जाता है, इस माया को आच्छादित कर, उसका परम कल्याण अवश्य ही हो जाता है। अब भगवान यहाँ आगे यह भी कह रहे हैं कि वेद हम समिति तानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कि हे अर्जुन, मैं तो भूत भविष्य और वर्तमान सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि भगवान अपनी योग माया से अपने आप को ढक कर रखते हैं, योग माया के प्रभाव में नहीं रहते। भगवान वस्तुतः छिपे नहीं रहते, भगवान सब ओर व्याप्त है, परंतु योग माया के प्रभाव के कारण भगवान किसी की भी दृष्टि में नहीं आते। जैसा कि पिछले अध्याय में स्पष्ट किया गया कि माया के अधिष्ठाता पर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वह तो केवल जीवों की दृष्टि को ढक लेता है। इसीलिए जीव मुझे नहीं पहचान पाते। जिस प्रकार हमारी दृष्टि और सूर्य के बीच में आया हुआ बादल सूर्य को नहीं ढक सकता, इसी प्रकार माया भी भगवान को एक प्रकार से नहीं ढक सकती। केवल जीवों की दृष्टि में ही भगवान ढके हुए प्रतीत होते हैं। और इसी बात का स्पष्टीकरण भगवान इस श्लोक में करते हैं कि हे शत्रुओं को तपाने वाले भरतवंश अर्जुन, मैं जो हो चुके हैं, जो वर्तमान है और जो आगे भी होंगे, उन सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। इसका साधारण अर्थ यही है कि माया का प्रभाव मुझ पर नहीं है, केवल उन जीवों पर ही है। देवता, मनुष्य, पशु और कीट पतंग आदि जितने भी चराचर प्राणी हैं, उन सबका वाचक यहाँ भूतानी शब्द है कि जितने भी भूत, जितने भी जीव इस संसार में विचर रहे हैं, वह सभी मुझे नहीं जानते। भगवान कहते हैं कि वह सभी सबसे पूर्व अनंत कल्पांतरों में कब कब किन किन योनियों में किस प्रकार उत्पन्न होकर रहे थे और उन्होंने क्या क्या किया था, तथा वर्तमान कल्प में कौन कहाँ किस योनि में किस प्रकार उत्पन्न होकर क्या कार्य कर रहे हैं, और भविष्य काल में आगे कौन कहाँ उत्पन्न होगा, किस प्रकार रहेगा, इन सब बातों को केवल मैं ही जानता हूं। अज्ञान से ढके हुए यह सब लोग यह नहीं जान पाते। सर्वस्य न प्रकाशय का अर्थ हमने यही माना था कि सर्वसाधारण मुझे नहीं जानते, कोई भक्त ही केवल जानते हैं, किंतु यहाँ कहा जाता है कि कोई भी नहीं जानता। तो अब यहाँ यह विरोध सा प्रतीत होता है कि कभी आप कह रहे हैं कि कोई कोई मुझे जानता है, अब आप यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी मुझे नहीं जानता। परंतु परंतु इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान पहले कह चुके हैं कि कोई एक मुझे तत्व से जानता है। कौन जानता है? ज्ञानी भक्त। केवल ज्ञानी भक्त ही तत्व से जान सकता है। इसके अतिरिक्त 11वें अध्याय में भी 54वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि अनन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझे तत्व से जान सकता है, मुझे देख सकता है और मुझ में प्रवेश भी कर सकता है। इसलिए यहाँ यही समझना चाहिए कि भगवान के भक्तों के अतिरिक्त जो ज्ञानी भक्त हैं, उनके अतिरिक्त जो अन्य साधारण भक्त हैं अथवा जो अन्य ज्ञानी मनुष्य हैं, उनमें से भगवान को कोई भी नहीं जान पाता। कश्चन पद से ऐसे ही मनुष्यों का भगवान ने लक्ष्य किया है, और इसी भाव को स्पष्ट करने के अर्थ में श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष का विशेषण भी भगवान ने लगाया है। वेदांत की दृष्टि में भी हम देखें तो इसका समाधान यही निकलता है कि ईश्वर तो सबका ज्ञाता है, वह ज्ञान का विषय बन ही नहीं सकता। जैसे कि बृहदारण्यक के उपनिषद में भी ऋषि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा है कि विज्ञातारम वा अरे केन विजानीयात, अर्थात जो सबका जानने वाला है उसको कोई
कैसे जान सकता है? यदि वह ज्ञान का विषय बने तो कर्ता कोई अन्य माना जाएगा, और इस प्रकार कर्ता और कर्म एक नहीं हो सकते। इस विचार के अनुसार ईश्वर किसी के ज्ञान का विषय हो ही नहीं सकता, और इसीलिए यहां यह कहा गया कि मुझे कोई भी नहीं जानता। केवल कोई एक, करोड़ों में एक ज्ञानी पुरुष जो ईश्वर को तत्व से जान गया, केवल वही ईश्वर को संपूर्ण रूप से जान पाता है, अन्यथा नहीं जान पाता। अब प्राणियों के न जानने का भगवान दूसरा कारण बताते हैं कि प्राणी मुझे क्यों नहीं जान पाते। ऐसा क्यों है? केवल एक ज्ञानी भक्त ही तत्व से मुझे जान पाता है, अन्य मुझे तत्व से नहीं जान पाते। तो इस विषय में कहते हुए भगवान कहते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गयान्ति परन्तप सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गयान्ति परन्तप। कि हे भरत, हे परंतप, स्थूल देह की उत्पत्ति होने पर समस्त प्राणी इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रहित मोह से ही अविवेक को प्राप्त होते हैं। भगवान सभी प्राणियों के न जानने का यही कारण बताते हैं कि सभी प्राणियों में इच्छा बनी हुई है, किसी न किसी के प्रति अनुराग और किसी न किसी के प्रति द्वेष सभी प्राणियों में बना हुआ है, और इस कारण वह भगवान को तत्व से नहीं जान पाते। राग और द्वेष, इच्छा की प्राप्ति के साधन करना, इन सभी को भगवान ने मनुष्य के कल्याण में विघ्न डालने वाले शत्रु अर्थात परिपंथी बताया है, और काम क्रोध के विषय, काम क्रोध के नाम से इनको मनुष्यों का दुश्मन कहा है। उन्हीं काम राग द्वेष का नाम यहाँ इच्छा और द्वेष के नाम से भगवान ने वर्णन किया है। इसी इच्छा द्वेष के जोड़े से सभी प्राणियों में एक प्रकार का मोह अर्थात ज्ञान भरा रहता है, उसी से उनकी दृष्टि में सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। वे सदा मोह में ही पड़े रहते हैं। सांसारिक बाह्य वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी यथार्थ ज्ञान उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। फिर आत्मज्ञान अथवा आत्म तत्व जैसा जो गंभीर ज्ञान है उसे जानने की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए अपने इच्छा द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि मोह के वश में होकर वह अपने जीवन के परम उद्देश्य को भूलकर भगवान के भजन स्मरण चिंतन की तनिक भी परवाह न करते हुए दुख और भय से उत्पन्न होने वाले नाशवान और क्षण भंगुर भोगों के ही सुख को केवल अपना हेतु मानकर, केवल उन्हीं की प्राप्ति का साधन कर, उन्हीं के संग्रह और भोग की चेष्टा में अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करते रहते हैं, और यही उनका मोहित हो जाना है। भगवान यही कह रहे हैं कि जब तक आप मोह में पड़े रहेंगे, जब तक आप राग द्वेष या इच्छा आपके मन में उत्पन्न होती रहेगी, उस इच्छा को प्राप्ति का उपाय करते रहेंगे। यदि वह इच्छा प्राप्त नहीं हुई तो आप लोगों से द्वेष करेंगे, क्रोध की उत्पत्ति होगी, मोह की उत्पत्ति होगी, और तब आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। तब आप केवल अकल्याण के मार्ग पर ही चल रहे हैं, और अकल्याण के मार्ग पर चलते हुए तो न तो आपको उन्नति की प्राप्ति होगी और न ही भगवत प्राप्ति ही संभव है। अब भगवान का भजन कौन करते हैं? ये शाम तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। कि जिन मनुष्यों के
पाप का अंत हो गया है, जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप का अंत हो गया है, वह है द्वंद्व जनित मोह, द्वंद्व, इच्छा और द्वेष, काम और मोह। तो यह जो द्वंद्व जनित मोह है, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख, इस तरह के जो द्वंद्व हैं, इन्हीं को द्वंद्व कहा जाता है। तो वह द्वंद्व जनित मोह से सर्वथा मुक्त और सुदृढ़ संकल्प लेकर मेरा भजन और सुमिरन करते हैं। अब प्रश्न यहाँ यह हो सकता है कि यदि आपकी यही दशा है तो आप तो भजन कोई करेगा ही कैसे? यह तो सभी के मन में भरा ही पड़ा है, सुख दुख से तो सभी डरे रहते हैं, सुख दुख से सभी चिंतित हैं, तब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपका भजन करेगा? तो इसका उत्तर भगवान इस श्लोक से देते हुए कहते हैं कि मनुष्यों के पाप कर्म का जिनका अंत आ गया है, अर्थात पुण्य कर्म करने से जिनके सभी पाप धुल गए हैं, वह राग द्वेष को छोड़कर दृढ़ता से नियम पालन करते हुए मेरा भजन करते हैं। जैसे कि 4 प्रकार के भक्तों के वर्णन में हम देख आए हैं कि पीड़ा आदि में भी कईयों को देवताओं का भजन ही सूझता है, और वह जो भजन सूझता है वह पुण्य कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने के कारण ही है, और वही पुण्य कर्म करने वाले उस समय मेरी ओर झुकते हैं। आपने देखा होगा कि जब मनुष्य पर कुछ कृपा प्राप्त हो जाती है, यह मैंने पहले भी कहा था, परंतु कुछ कृपा प्राप्त भगवान की हो जाए, धन प्राप्ति हो जाए, कुछ सम्मान की प्राप्ति हो जाए, कुछ ऐसे चीज की प्राप्ति हो जाए जिसकी उसे इच्छा थी, तब वह समझता है यह तो मैंने ही प्राप्त किया है, यह तो मेरे ही प्रयासों के कारण है, यह केवल मैंने ही किया है, यह अहम भाव उसमें रहता है। परंतु यदि उसे किसी चीज में नुकसान हो गया, उसका कोई कार्य नहीं बना, उसका कोई किसी भी प्रकार से किसी काम में हानि हुई, तब वह कहता है हे भगवान, आपने यह क्या कर दिया? मतलब अच्छाई मेरी और बुराई आपकी। जब तक यह अवस्था बनी रहेगी, तब तक भगवान के चरणों में किसी भी प्रकार से भजन स्मरण बन ही नहीं सकता, क्योंकि यदि वह भजन कीर्तन स्मरण किया भी जाएगा तो वह केवल कष्टों के निवारण के हेतु ही होगा, इसके अतिरिक्त आत्म कल्याण की कोई भी भावना उसमें नहीं रह जाएगी। परंतु यदि कष्ट आए और उसमें यह समझा जाए कि भगवान ने यह कष्ट मुझे दिया है, मैं अर्थार्थी बनकर केवल अर्थ कामना से भगवान की पूजा कर रहा था, अब भगवान ने कष्ट दे दिया, अब तो मुझे आर्त बनकर भी भगवान को पुकारना ही पड़ेगा। अर्थार्थी की भगवान सुने न सुने, परंतु आर्त की तो अवश्य ही सुनते हैं। जैसे कि गजराज प्रसंग में हम देखा है, गजमोक्ष प्रसंग में भी हमने देखा, तो आर्त की तो भगवान सुनेंगे ही। तो अब हमें भगवान ने यह अवसर दे दिया है कि हम आर्त होकर भगवान की प्रार्थना करें और अपने कष्टों के निवारण के लिए भगवान से कहें। तो यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों की पाप कर्मों का अंत हो गया है, पुण्य कर्मों से जिनके पाप धुल गए हैं, वे राग द्वेष से छूटकर दृढ़ता से नियम पालन करते हुए मेरा स्मरण करते हैं, मेरे भजन कीर्तन इत्यादि कार्यों में लगे रहते हैं, और त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, अर्थात राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख और हर्ष शोक आदि के समुदाय, द्वंद्व समुदाय के मोह से जो मुक्त हो गए हैं, संसारिक दुख सुखों से जिनके मन में न तो प्रसन्नता आती है और न ही किसी प्रकार का विकार ही उत्पन्न होता है, वही द्वंद्व मोह से मुक्त है। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर मनुष्य बड़े बड़े प्रलोभनों और विघ्न बाधाओं के उत्पन्न होने पर भी किसी भी प्रकार की परवाह नहीं करते, और केवल भगवान के स्मरण करते हुए भगवान को ही अपने मन में रखकर सभी को पद्दलित करते हुए अपने श्रद्धा भक्ति में विचारों और नियमों पर दृढ़ता से अटल रहते हैं, जरा भी विचलित नहीं होते। ऐसे द्वंद्व मोह से युक्त हुए मनुष्य भगवान को ही सर्वोपरि, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके आत्मा और परम पुरुषोत्तम समझकर उनके और अपने साथ भारी और भीतरी कारणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हीं की सेवा में अर्पित कर देते हैं, अर्थात बुद्धि से उनके तत्व का निश्चय, मन से उनके गुण प्रभाव स्वरूप और लीला के रहस्य का चिंतन, वाणी से उनके नाम और गुणों का कीर्तन, सिर से उनको नमस्कार, हाथों से उनकी पूजा, और दीन दुखी आदि के
रूप में उन्हीं की सेवा, नेत्रों से पावन विग्रह का दर्शन, चरणों से उनके मंदिर और तीर्थ इत्यादि में जाना, तीर्थाटन करना तथा अपनी समस्त वस्तुओं को विशेष रूप से केवल उन्हीं परम पिता परमात्मा को अर्पण करके सभी प्रकार से केवल उन्हीं के होकर रहते हैं। भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य नहीं है, यही वह समझते हुए भगवान का भजन करते हैं। अब इस प्रकार के जो लोग केवल भगवान का आश्रय लेकर अपने जन्म मरण की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके विषय में भगवान कहते हैं कि वही साधनभूत कर्म को सर्वथा जानते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रितयतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम् आध्यात्म कर्म च अखिलम् ते ब्रह्म तत्विदु कृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म च अखिलम्। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, वह तत्पद के लक्ष्य मुझे शरीर आदि उपाधि से अलग एवं पद के लक्ष्य आत्मा को और उनके साधनभूत कर्मों को सभी प्रकार से जानते हैं। भगवान इस श्लोक के द्वारा यही सूचित कर रहे हैं कि मेरा आश्रय लेने से जन्म मरण आदि संसार के झंझटों से छुटकारा मिल जाता है। जब तक जन्म से छुटकारा नहीं मिलता तब तक वृद्धावस्था और मृत्यु से छुटकारा मिलना असंभव है, और जन्म से छुटकारा तभी मिलता है जब जीव अज्ञान जनित कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होकर भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। भगवान की प्राप्ति सब कामनाओं का त्याग करके दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का निरंतर भजन करने से ही प्राप्त होती है, और ऐसा भजन मनुष्य से भी तभी संभव हो पाता है जब वह सत्संग का आश्रय ले, अच्छे लोगों की संगति में रहे, आसुर भाव का सर्वथा त्याग कर दे। और भगवान ने इसी अध्याय में कहा है कि आसुर स्वभाव वाले और नीच और पापी मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं करते। अभी हम पढ़ाए हैं, इसलिए 27वें श्लोक में भी भगवान को न जानने का कारण बताते हुए कहा कि राग द्वेष जनित सुख दुख द्वंद्वों के मोह में पड़े हुए जीव सर्वथा ज्ञान में डूबे रहते हैं, और इस प्रकार ऐसे मनुष्य अनेक प्रकार की भोग कामनाओं से भरे रहते हैं। सब कामनाओं का नाश होकर जन्म मरण से छुटकारा पाने की इच्छा ही नहीं करते, परंतु जब वही मनुष्य भगवान का भजन करते करते पाप रहित पुण्य कर्मा दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त और दृढ़ निश्चय होकर भगवान की का ही निरंतर चिंतन और मनन करते हैं, भगवान के नाम में ही डूब जाते हैं, तब ऐसे निष्पाप हृदय में यह शुभकामना जागृत होती है कि मैं इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूटकर जल्दी ही परम पिता परमात्मा को जान लूं और प्राप्त कर लूं। तब वह मनुष्य इस विषय में आगे कार्य करना प्रारंभ करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो संसार के विषयों का आश्रय छोड़कर दृढ़ विश्वास के साथ एकमात्र मेरा ही आश्रय लेकर निरंतर मुझ में ही मन बुद्धि को लगाए रखते हैं, वह मेरे शरण होकर यत्न करने वाले हैं। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा के तत्व के विषय में भली भांति अनुभव करके उसका साक्षात्कार कर लेना ही उस भक्त को जानने का केवल कारण रह जाता है। और भगवान ने यही कहा कि केवल वही मुझे जान पाते हैं। वस्तुतः जीव समुदाय रूप संपूर्ण अध्यात्म सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। इस तत्व को जान लेना ही उस परम परमेश्वर को जान लेना है। अब जैसे कि मैंने कहा कि प्रत्येक अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण सूत्र रूप से अगले अध्याय की एक प्रकार से अगले अध्याय का निरूपण कर देते हैं। तो यहां भी अब इस अंतिम श्लोक में 30वें श्लोक में भगवान ने 8वें अध्याय में कहे जाने वाले अधिभूतिक, अधिदैविक और अधियज्ञ नामक विषयों का संक्षेप में यहां वर्णन कर दिया है, और इसका अधिक वर्णन अब आगे भगवान 8वें अध्याय में करना प्रारंभ करेंगे।
यहाँ भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कहते हैं, स अधिभूत अधिदेवं माम स अधियज्ञ स च ये विदु प्रयाण काले पीच माम ते विदुयुक्त चेतसः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुयुक्त चेतसः, कि जो मनुष्य अधिभूत अधिदैविक और अधियज्ञ समेत सहित मुझे जान लेते हैं, वह मुझ में ही एकाग्रचित्त होकर मरण काल में भी अनायास ही मुझे जान सकते हैं। कौन जान सकते हैं? जो पहले कहे गए, अर्थात जो द्वंद्वों से मुक्त हो चुके हैं, जिनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, जो केवल परमपिता परमात्मा को ही अंतिम लक्ष्य मानते हैं, और जो ये है ऐसे पुरुष जो मुझे अधिभूत के साथ, अधिदैव के साथ और अधियज्ञ के साथ जानते हैं, वह चित्त को एकाग्र करते हुए मृत्यु के समय भी मुझे जानते रहते हैं। अब इन इस श्लोक में जो नए नए शब्द आए हैं, उन सब की व्याख्या अगले अध्याय में, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान ने, प्रथम द्वितीय श्लोक में आरंभ में ही भगवान ने स्वयं की है। इन शब्दों पर, अधिभूत अधिदैव और अधिदैविक के संबंध में हम वहीं पर आगे चिंतन मनन करेंगे, परंतु संक्षेप में देखें तो इस अध्याय में जिसको भगवान ने अपरा प्रकृति कहा, और 15वें अध्याय में जिसे शर पुरुष भगवान कहेंगे, उस विनाशशील समस्त जड़ वर्ग का नाम अधिभूत है। आगे 8वें अध्याय में जिसे भगवान ब्रह्म कहेंगे, उसी सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ का नाम अधिदेव है। और 9वें अध्याय में जिसका वर्णन किया जाएगा, उस समस्त प्राणियों के अंतकरण में अंतर्वामी रूप से व्याप्त रहने वाले भगवान का अव्यक्त रूप ही अधियज्ञ है। इस प्रकार ब्रह्म जीव समुदाय रूप आध्यात्म भगवान आदि का संकल्प रूप कर्म तथा उपयुक्त जड़वर्ग अधिभूत, हिरण्यगर्भ अधिदेव और अंतर्यामी युग अधियज्ञ सब एक भगवान के ही स्वरूप हैं। यही भगवान का समग्र रूप है। अध्याय के आरंभ में भगवान इसी समग्र रूप को बताने की भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, और फिर 7वें श्लोक में मुझसे भिन्न कोई अन्य कारण नहीं है यह भी कहा। 12वें में सात्विक राजसिक और तामसिक सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं यह भी कहा। 19वें में सब कुछ वासुदेव है यह भी कहा। और इस प्रकार यहाँ यह कहकर कि अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ भी मेरे ही रूप हैं, सब कुछ वासुदेव है, समग्र वर्णन करके इस अध्याय का भगवान ने उपसंहार किया है। इसे संपूर्ण रूप से जान लेना, जिस प्रकार परमाणु, भाप, बादल, धुआं, जल, बर्फ सभी जल स्वरूप हैं, वैसे ही ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सब कुछ वासुदेव हैं। इसी प्रकार यथार्थ रूप से अनुभव कर लेना समग्र ब्रह्म को अथवा भगवान को जानने के समान है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि पहले जो चित्त की एकाग्रता का अभ्यास और भगवान का मनन करता रहेगा, वही मृत्यु काल में उनका स्मरण कर सकेगा। बिना पहले किए हुए यत्न के उस भगवान का स्मरण करना अत्यंत कठिन है। आगे 8वें अध्याय में इस विषय में हम विस्तार से चिंतन करेंगे, परंतु सार रूप में, क्योंकि भगवान ने यहाँ कहा है कि जो मृत्यु काल में मेरा स्मरण करता है वह मुझ में ही मिल जाता है, तो सार रूप में यहाँ यही समझ लेना चाहिए कि जो परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग देता है, उनमें जहाँ मिलता है वह उन्हीं को प्राप्त करता है, उन्हीं में जहाँ मिलता है। अब यहाँ प्रश्न आगे भी हम इसका चिंतन करेंगे, परंतु यहाँ प्रश्न यह भी हो सकता है कि यदि ऐसा ही है और केवल मृत्यु के समय यदि हम परमात्मा का ध्यान करें तो परमात्मा में ही मिल सकते हैं, तो क्या आवश्यकता है अभी भजन चिंतन मनन करने का? इन सब का क्या फायदा? आखिरी टाइम पे देखेंगे, आखिरी टाइम पर कर लेंगे।
अंतिम समय में भगवान को याद कर लेंगे, राम नाम रटते रहेंगे और तब जो है हम भगवान में ही मिल जाएंगे। तो यदि जीवन काल में एक चीज याद रखनी चाहिए कि मृत्यु काल में, जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु काल में अत्यंत ही विकट कष्ट होता है, इसमें अचेत हो जाना भी स्वाभाविक है। और मनुष्य जीवन काल में जिस कार्य में लगा है, मृत्यु काल में भी उसी कार्य का स्मरण भगवान को रहता है और शरीर को रहता है, और उसी का स्मरण करता हुआ वह जीव शरीर त्याग कर देता है और उसी में मिल जाता है। परमात्मा प्राप्ति का गहरा प्रेम, उसमें तन मन से मग्न रहकर जीवन भर ध्यान योग द्वारा जो भगवान की उपासना करता रहेगा, वही उस कठिन काल में परमात्मा का भजन करने में सक्षम हो सकेगा और कठिन काल में भी परमात्मा का भजन करता हुआ वह शरीर त्याग कर सकेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी यदि किसी की मृत्यु निकट है, ऐसे कुछ संकेत नजर आ रहे हैं, इसके विषय में भी यदि आप देखें तो गरुड़ पुराण में, अन्य पुराणों में भी, श्रीमद् भागवत पुराण में भी बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन किया गया है कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले मनुष्य की क्या गति होती है अथवा जन्म लेने वाले मनुष्य की क्या गति होती है। ये दोनों ही बातें हमारे पुराणों में बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से बताई गई हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि जो परमात्मा की उपासना करेगा उस कठिन काल में भी वह परमात्मा को का ही भजन करता हुआ शरीर त्याग कर सकेगा। जो मन बुद्धि परमात्मा में लगाकर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता रहेगा अथवा तन काम में और मन राम में, इस प्रकार का साधन करेगा और एकांत में ही नित्य निमित्त रूप से ध्यान अभ्यास भी करता रहेगा, भजन कीर्तन भी करता रहेगा, वह अंत में अवश्य ही जीवन मुक्त होगा और परमात्मा से जा मिलेगा। जो जिसका सदा स्मरण करता रहेगा और देह त्याग के काल में उसी में अपने को लगाए रहकर शरीर त्यागेगा, वह उसी में मिल जाएगा। 8वें अध्याय में यह बहुत ही विस्तार से भगवान ने समझाया है। यहाँ एक चीज और भी समझ लेनी चाहिए कि जिन त्रितापों का हम वर्णन करते हैं, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक, उन सबका अर्थ यहाँ अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ से नहीं लेना चाहिए। इसका अर्थ हम आगे 8वें अध्याय में पूर्ण रूप से देखेंगे। परंतु यदि हम देखें अधिभौतिक, जो भौतिक ताप कहे जाते हैं, जिनकी शांति की प्रार्थना हम हर अध्ययन चिंतन मनन के पश्चात करते हैं अथवा किसी हवन के पश्चात भी, किसी तप के यज्ञ के पश्चात भी करते हैं, इसका जो अधिभौतिक है ताप, वह हमें दूसरे जीवों के कारण मिलते हैं कि हम अपना काम कर रहे थे, कोई आया और आके हमें कष्ट दे गया। अब जैसे कि रास्ते पर चल रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, कोई आया और उसने आकर हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे हमें कुछ दुख भी प्राप्त हुआ और कुछ शारीरिक आदि व्याधि भी प्राप्त हुई, वह ताप हुए अधिभौतिक। उसके बाद है अधिदैविक, तो यह हुए भौतिक ताप। इसके बाद हुए दैविक ताप। जिस प्रकार से बुरा मौसम आया, जैसा कि यह वर्ष हम देख रहे हैं, जिसे राक्षस संवत्सर की भी उपमा दी गई है कि कोई भी अपना नियम का पालन नहीं कर रहा, न तो पहाड़ अपने नियम का पालन कर रहे हैं, न ही समुद्र ही अपने नियम का पालन कर रहा है, और न ही प्रकृति के अन्य जीव जंतु ही अपने नियम का पालन कर रहे हैं। कभी वायरस आता है, कभी भूस्खलन होता है, कभी समुद्र अपनी सीमाएं छोड़कर नगरों में घुस जाता है। तो इस प्रकार जो भी हमें दुख प्रकृति से दैववश प्राप्त हो रहे हैं, वह है अधिदैविक ताप। और इसमें यही ध्यान रखना चाहिए कि जो यह अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक दुख हैं, यह सभी, आध्यात्मिक ताप के विषय में मैंने नहीं कहा, तो आध्यात्मिक ताप यदि हम देखें तो यह दो प्रकार के हैं, एक है शारीरिक और एक है मानसिक। शारीरिक ताप है जो हमें दुख में, जो हमें शरीर में दुख प्रदान करते हैं, कि ज्वर आ गया, अतिसार हो गया, डायरिया हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज हो गया। इतनी जटिल हमारे शरीर की बनावट है कि कोई ना कोई भाग कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता ही है। संपूर्ण रूप से स्वस्थ मनुष्य तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है कि संयमित आहार विहार करना चाहिए। तो शारीरिक ताप हुआ दैहिक ताप, तो इससे यह हुआ आध्यात्मिक दैहिक ताप। और फिर हुआ मानसिक ताप। मानसिक ताप
हमारा कुछ भी हो सकता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, भय, कुछ भी हमारा जो भी मानसिक ताप है वही आध्यात्मिक मानसिक ताप है। और इसके तीन प्रमुख कारण है, काम, क्रोध और लोभ। सबसे प्रमुख दुख है काम, कामनाओं की समाप्ति होती नहीं। फिर वह अतृप्त कामनाएं ही सभी दुखों की जननी के रूप में प्रकट होती हैं और वही हमें दुख प्रदान करती हैं। इन सभी दुखों का जो मूल कारण है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह अधिभौतिक हो, चाहे वह अधिदैविक हो, इन सब का जो मूल कारण है वह है अज्ञान और हमारे कर्मों का फल। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा किस लिए मनुष्य जीवन में जन्म हुआ है, हमें अपने जीवन में क्या कर्म किस प्रकार करने चाहिए, ये हम भूल गए। और इसी कारण हमें दुख प्राप्त होते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जब दुख प्राप्त हो तब भगवान को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, न ही यह कहना चाहिए कि भगवान ने ही यह सब कराया है। केवल यही समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हो रही है, भगवान हमें चाहते हैं कि हम अपना मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में समर्पित रखें, उन्हीं का भजन कीर्तन करते रहें। और इसी कारण यह ताप हमें प्राप्त हो रहे हैं। प्रारब्ध कर्मों के विषय में हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और उन्हीं प्रारब्ध कर्मों का जो फल आज हमें प्राप्त होता है वह हमें आध्यात्मिक ताप, अधिभौतिक ताप अथवा अधिदैविक तापों के रूप में होता है। परंतु यह हमें नहीं, इसका अर्थ हमें यहाँ किसी भी प्रकार से यह कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, जो हम आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे, कि इन तापों का जो अर्थ है वही अधिभौतिक, अधिदैविक अथवा अधिभूत, अधिदैव अथवा अधियज्ञ है। यह सब कुछ अलग ही ज्ञान है जो हम 8वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। अब आज भगवान ने उपसंहार 7वें अध्याय का भगवत कृपा से हो गया है। कल हम 8वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे और आज 7वें अध्याय का यही अंत होता है। ओम तत्सिद्धि श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अब आज हम शांति पाठ कर यही आज के अध्ययन मनन और चिंतन की पूर्णता करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे शांति स्वरूप भगवान, आप हमारे तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक जिस भी प्रकार के तीनों ताप हों, उन सभी तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम् शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब अगले सप्ताह हम नारद पुराण पर भी कुछ चर्चा करेंगे। विद्या जी का यह अनुरोध है कि नारद पुराण पर हम संक्षेप में चर्चा करें। बहुत वृहद ग्रंथ है, परंतु संक्षेप में 1 घंटे में जितनी चर्चा हो सकेगी उतना हम नारद पुराण के विषय में चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात अगले सप्ताह से 8वें अध्याय की
8वें अध्याय को हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के विषय में भगवान विस्तार से अर्जुन को आगे समझाएंगे। तो अब आपसे अगले सप्ताह तारीख होगी 21 तारीख, 20 तारीख, तो 20 तारीख को आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। जय जय।